ये उम्मीदें सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को, सिर्फ बीएनपी को नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को है। तारिक रहमान लगभग 17 साल वो एग्जाइल में रहे और आज एक बार फिर देखिए कि 18 महीने की उनको सजा हुई थी और 17वें साल बाद उनकी वापसी हो रही है। ये जितनी बसें आप मेरे पीछे देख रहे हैं जमावड़ा, ये सब उन कार्यकर्ताओं को लाया गया है। 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे बांग्लादेश से, चाहे वो पूरब में शेलेट का इलाका हो, दक्षिण में चिटगांग हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से पहुंचे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां पर आपको जिया और तारिक रहमान की तस्वीरें लगा नहीं देंगी। 11:45 का समय है। देखिए जितने चाक चौराहे हैं, हर जगह लोगों का जमावड़ा है, इकट्ठा है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी थी कि इनको भी पूरी उम्मीदें थी कि संभवतः कई सारी सड़कें जो हैं बंद करनी पड़ेंगी। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते बंद हैं। रात भर कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे रहे इंतजार में, क्योंकि किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता तभी आती है जब वहां एक चुनी हुई सरकार हो, और ये चुनौती बीएनपी अच्छी तरह समझती है। खासकर ये देखते हुए कि यहाँ पर अब इस समय जमाते इस्लामी उनका मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। आवामी लीग पर प्रतिबंध होने के नाते शेख हसीना की पार्टी अब यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ सकती। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक हैसियत जो है वो बीएनपी की है। खालिदा जिया वेंटिलेटर पर, उनकी स्थिति खराब है। तो कुल मिलाकर के न सिर्फ उत्तराधिकारी बल्कि बीएनपी का मोर्चा संभालने की सारी जिम्मेदारी अब तारिक रहमान पर है। और इसीलिए जब वो वापस लौटेंगे, उनका विमान शेलेट लैंड कर चुका है और अब से 1 घंटे के भीतर वो ढाका पहुंच जाएंगे। ढाका पहुंचने के बाद 300 फीट एक ऐतिहासिक जगह, उस जगह का नाम है, वहां वो पहला देश के नाम संबोधित करेंगे। उस जगह से, अपनी उस राजनीतिक जमीन से, अपनी कर्म भूमि से, अपनी जन्म भूमि से, जिसे वो 17 साल पहले हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। लेकिन कौन जानता था भविष्य के गर्भ में क्या रुखा है। तारिक रहमान वापस आएंगे, देश को संबोधित करेंगे, अपनी माँ खालिदा जिया से मिलने अस्पताल में जाएंगे। कल वो अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर से वो बांग्लादेश के वोटर बनेंगे और परसों वो अपना नामांकन पत्र लेंगे। और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में बोगुरा की सीट में आपको बता दूं, बोगुरा सीट से जहां खालिदा जिया भी चुनाव लड़ चुकी हैं, ये बीएनपी के जो मुखिया रहे उनकी पारंपरिक सीट रही है। और इसी बोगुरा से तारिक रहमान अपना नामांकन भरेंगे और तब उनके राजनीतिक सफर की पारी 2.0 शुरू हो जाएगी। और इसीलिए हम जो उत्साह देख रहे, देखिए अभी बांग्लादेश की स्थिति आपने बताया, कट्टरपंथी है, मॉब वायलेंस है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो इन सब से राहत तभी मिलेगी जब यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, लोगों का उस पर भरोसा हो, और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था पटरी पर लौटे। अर्पिता।